मैं किसकी औरत हूँ, कवित्री का परिचय और कविता की मूल संवेदना। सविता सिंह, इन्होंने ये कविता लिखी है। इनका परिचय, इनका जन्म फरवरी 1962, आरा, बिहार। राजनीति शास्त्र में एमए, एमफिल, पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में 4.5 वर्ष तक शोध एवं अध्यापन। शोध का विषय भारत में आधुनिकता का विमर्श। 1.5 दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन। संप्रति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में प्रोफेसर व स्कूल ऑफ जेंडर एवं डेवलपमेंट स्टडी की संस्थापक निदेशक। हिंदी और अंग्रेजी में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य, स्त्री विमर्श और समकालीन वैचारिक मुद्दों पर लेखन। अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र तथा साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित। पहला कविता संग्रह अपने जैसा जीवन 2001 हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत। दूसरे कविता संग्रह नींद थी और रात थी 2005 रजा सम्मान। 2 द्विभाषिक कविता संग्रह रोविंग टुगेदर अंग्रेजी हिंदी 2008 में प्रकाशित। अंग्रेजी में अंतर्राष्ट्रीय चयन 7 लीव्स 1 ऑटम का संपादन, जिसमें प्रतिनिधि कविताएं शामिल। सविता सिंह की कविताओं में उन सराकारों और विश्व दृष्टि की व्यापकता है जिसके कारण उन्हें विपुल सराहना मिली, तो अन्य स्तरों पर उस अनूठे और स्वाभाविक विकास की अद्भुत छवियां भी हैं जिसकी जड़ें हमारे संश्लिष्ट यथार्थ में बसती हैं। पिछली सदी के 90 दशक में काव्य सक्रियता की शुरुआत करने वाली सविता सिंह की रचनाओं में स्त्री विमर्श के गहरे आशयों से संयुक्त सांस्कृतिक बोध के लिए हमारी भाषा में नई जगह बनाई है और हिंदी कविता के समकालीन सौंदर्य शास्त्र को संभावनाओं के नए इलाकों में पहुंचाया है। ये कहना अतिकथन नहीं लगता, क्योंकि न्याय, शक्ति और क्षमता के लिए संघर्ष करने वाली नई स्त्री के अनुभवों, स्वप्नों और सामर्थ्य से पूर्ण होती ये कविताएं न सिर्फ नई उम्मीदों की तरफ जाती हैं, बल्कि एक प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक क्षतिपूर्ति का भरोसा भी दिलाती हैं। इनकी कविताओं में स्त्री विमर्श की तर्कशीलता के काव्यात्मक अभ्यंतर, स्त्री अस्मिता की पीड़ा, संघर्ष सहजता की जिस जमीन पर उजागर हुए हैं वो सचमुच नई खोज और आश्वस्ति की जमीन है। सविता सिंह का काव्य अवदान इस अर्थ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक और जहां इसमें विपुल गरिमा के साथ बदलाव के साक्ष्य उजागर हैं, तो दूसरी तरफ बदलाव के सांस्कृतिक सामाजिक कारकों की विनम्र उपस्थिति भी देखी जा सकती है। यानी संवेदना और यथार्थ के वैयक्तिक सामाजिक स्तरों पर इसकी अंतर्वस्तु में अशेष क्रियाशीलता की संपदा है। मूल संवेदना। मैं किसकी औरत हूँ सविता सिंह की एक ऐसी कविता है जिसमें स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति हुई है। इसके अलावा स्त्री सच है, रात, नींद, सपने और स्त्री, मनोकामनाओं जैसी स्त्रियां आदि उनकी कई और कविताएं हैं जिनमें स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति हुई है। मैं किसकी औरत हूँ सविता सिंह की चर्चित कविता है। सविता सिंह हिंदी की उन कवयित्रियों में है जिनकी कविताओं में स्त्री विमर्श का स्वर प्रखरता से मुखरित हुआ है। आलोच्य कविता में उन्होंने पुरुष सत्तात्मक भारतीय समाज में स्त्री के अस्तित्व के सवाल के माध्यम से उसकी अस्मिता की तलाश की है। कविता में एक परवश और आत्मचेता स्त्री के बीच के द्वंद्व को काव्य रूपक के रूप में दर्शाया गया है। पुरुष प्रधान समाज में गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि औरत को उसके होने का मतलब मालूम हो। उसे मालूम हो कि वो किसी की औरत नहीं है, बल्कि उसका अपना अस्तित्व है। उसका पति कोई परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो खुद मुख्तार है। उसे उसका पति पांव दबाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न उसके साथ मारपीट कर सकता है, क्योंकि वो किसी का दिया खाना नहीं खाती, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खाती है। कवित्री ने मैं शैली में इस कविता की रचना की है। यह कविता उस सामंती विचारधारा के खिलाफ प्रतिरोध करती है जो औरत को अपनी संपत्ति मानती रही है, उस पर अपना हक जताती रही है और आज भी उसे गुलाम बनाकर रखना चाहती है। इस कविता में स्त्री मुक्ति के सवाल को उठाया है। उसे औरत के स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश है जो किसी के अधीन नहीं हो, जिस पर किसी पुरुष की कोई बंदिश न हो। क्या पुरुष सत्तात्मक समाज में औरत का अपना वजूद संभव है? दरअसल कवित्री की दृष्टि भविष्य के समाज पर गड़ी हुई है। उसे भरोसा है कि एक दिन यह समाज औरत को स्वतंत्र रूप में उसे उसकी जगह देगा, लेकिन
इसके लिए औरतों को एक लंबी संघर्ष यात्रा से गुजरना पड़ेगा। उसे अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उसके बाद यथास्थिति बदलेगी, हालात बदलेंगे और तब औरत पूरी तरह उन्मुक्त होगी, स्वतंत्र होगी, ना किसी की गुलाम, ना परवश, ना बेबस, ना लाचार, क्योंकि फिर वो नहीं सहेगी अपने पति या किसी अन्य पुरुष का अत्याचार। कविता की ये पंक्तियां यहाँ उल्लेखनीय हैं। उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और ये आसमान, समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध, सब मेरी है, सब मेरी है। यहाँ पर इस कविता की मूल संवेदना समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तो उन तक इस कविता की मूल संवेदना पहुँच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।